ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अतः शिष्यम् श्री शंकराचार्यं अथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकारमन्यानस्मद् श्रीकान्तं गुरुन् भगवन्तं सन्ततं मानतोऽस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भर्तर्मा सं न इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमो वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन उनाति ही। भगवत कथा संबंधी प्रश्न आ जाए तो तीन तीन पीढ़ी तर जाती है। सत्संग में जो शक्ति है ना, तीर्थ यात्रा में वो शक्ति नहीं है। हृदय को पवित्र भगवत कथा जितनी कर सकती है, तीर्थ यात्रा उतनी नहीं कर सकती है। एकांत में बैठकर माला फेरना श्रेष्ठ है कि कथा सुनना श्रेष्ठ है? माला फेरने से दिल में उतनी बातें आएंगी जितनी हमको मालूम है, और कथा सुनने से ऐसी बातें मन में आएंगी जितनी हमको नहीं मालूम है। नई नई बात, नया नया रस आवेगा। यह कथा का रस है ना। हरि कथा कथा। श्री आनंदमयी माँ कहती हैं, हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। मंगला में बोलते हैं, भगवान ये कथा कथा है और सब वृथा है, व्यथा है। पीड़ा देने वाली चीज है और व्यर्थ है। रसना सापनी वदन बिल जो न जपे हरि नाम। यह मुंह एक बिल है और इसमें जीव एक सापनी की तरह रहती है। यदि भगवान का नाम न होवे तो यह विषैली सापनी किसी न किसी को डसेंगी जरूर। यदि भगवान की चर्चा इसमें नहीं आवे तो यह किसी न किसी को दुख पहुंचावेगी जरूर, किसी न किसी को डसेगी। ऐसी बात बोलेगी धीरे से, ऊपर से मीठी भीतर से डसने वाली कड़वी बात बोलती है। और ऐसी बातें बोलते बोलते लोगों की आदत बिगड़ जाती है। तो कथयंतश्च, इसी से ऐसा वर्ण आया भागवत में कि और तो और जो ज्ञानी महात्मा हैं जिनका कोई प्रयोजन दुनिया में नहीं है, वे कहते हैं भाई जीभ है, मुंह है, तो इसको पकड़ कर कब तक रखेंगे, ये कुछ न कुछ तो बोलेगी। तो ये ऐसी मर्यादा बना लो, एक ऐसा कायदा बना लो कि भगवान ही के बारे में बोले। क्या बोले? कि भगवान ही के बारे में सिर्फ बोलो। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ आयुपयुग क्रमे कुर्यन्त है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के कैसे गुण अनुवाद है? आत्माराम बोलते हैं जो भगवत कथा, क्योंकि भगवत कथा आकर्षक है। तत्पदार्थ का शोधन करने में सबसे बड़ी सहायक भगवत कथा है। भगवत के रूप का वर्णन, भगवान के चरित्र का वर्णन, भगवान की चेष्टा का वर्णन, भगवान के गुण अनुवाद का वर्णन, भगवान के शील स्वभाव का वर्णन, भगवान के स्वरूप का वर्णन। आज तक जिसको भगवत संबंधी कुछ लाभ मिला है तो वह भगवत कथा से ही मिला है। धन से आज तक भगवान किसी को नहीं मिले हैं, भोग से भगवान किसी को नहीं मिले हैं। भगवत कथा श्रवण करने से हजारों लाखों को भगवान की प्राप्ति हुई है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवत कथा नहीं,
सत्संग के बिना भगवत कथा नहीं, और कथा के बिना मोह दूर नहीं होता। और जब तक संसार का मोह दूर नहीं हुआ तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। किए कोटि जप तप अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। और बिन देखे रघुवीर पद जीव की जर्नी न जाए, जब तक भगवान के चरणाबिंद के दर्शन नहीं होंगे तब तक हृदय की जलन मिट नहीं सकती। इसलिए कथयंच माम नित्यम, भगवान की चर्चा करो, भगवान की कथा करो, भगवान का सत्संग सुनो, भगवान का सत्संग करो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान का ही नाम जपो। बोले नैमित्त एकम, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुन लो, संक्रांति के दिन सत्संग कर लो, कभी कभी कर लो, रोज रोज क्या। कई लोग ऐसे हैं वे कहते हैं कभी कभी कर लो, रोज रोज क्या। तो असल में उनका रास्ता ईश्वर का रास्ता नहीं है, यह बात समझ लेनी चाहिए। जिनको कभी कभी ईश्वर की बात सुहाती है, जैसे शौक पूरा करते हैं। जिनको कभी कभी भगवत कथा सुहाती है, वे ईश्वर के मार्ग में नहीं जा रहे हैं। तो जैसे कभी दान कर दिया, कभी पुण्य कर दिया। गरीब को 2 आना पैसा फेंक दिया तो अपने महीने भर के 30 दिन के समय में से 1 घंटा समय कथा के लिए भी फेंक दिया उन्होंने। अब एक दिन का समझो 20वां हिस्सा, और 30 दिन में 1 घंटा भर कथा सुन लाए। बोले हाँ भाई, इतना गरीब को 2 पैसे दे आए, करोड़ रुपया कमाया और 2 पैसा गरीब को दे दिया है, और बड़ा संतोष हुआ। तुष्यंती च रमंती च, अपना संतोष, अपना आनंद, अपना रमण भगवान में लगाओ तो नित्यम चित्तः नित्यम मदगत प्राणः, नित्यम परस्परम बोधयन्त, नित्यम मां कथंच, नित्यम तुष्यन्ति च, नित्य रमन्ते च। 24 घंटा भगवान का नाम लो, 24 घंटा भगवान में रमण करो। अपना कल्याण चाहते हो तो 24 घंटा भगवान में ही लगे रहो, भगवान का नाम जपो, भगवान में ही लगे रहो।